welcome back to my channel. So yes, today we are going to start and understand about your 6.2 permutation and combination mathematics NCERT book class 11th. Okay, let's get ready. 6.2 काफ़ी simple है. हम लोग PNC कर रहे हैं and PNC में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चा कि हम लोग फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग बेसिकली फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे एंड व्हाट इज दिस फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग लाइक दिस एंड इफ आई जस्ट राइट 1 factorial, so that is basically 1. If I write 2 factorial, so that is 2 into 1. If I write 3 factorial, that is 3 into 2 into 1. If I write 4 factorial, that is 4 into 3 into 2 into 1. इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे लिखना हो n factorial तो वो क्या बन जाएगा, that would be n into, देखो एक कम हो ना तो n minus 1 into n minus 2 and so on up to 1. ऐसे बेटा आप अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव इन द एक्सरसाइज. इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल. सिंपल था, 8 फैक्टोरियल निकालने को बोल दिया तो आई कैन सिंपली से दैट 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बच्चा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा फॉर श्योर. ओके, सिंपल था. नाउ evaluate 4 minus 4 factorial minus 3 factorial. 4 factorial minus 3 factorial, so that would be now 4 factorial, so that is your 4 into 3 into 2 into 1 and 3 factorial, so that would be minus 3 into 2 into 1. बेटा सिंपली इसको बस हमें मल्टीप्लाई करना है एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन ऑब्टेनिंग आवर आंसर. So if you just see one thing over here very carefully, 4 into 3 that is 12, 12 into 2 24, so 24 minus 6 and that is going to give us our answer as 18. ये मैंने कर दिया है, ये प्लीज़ खुद से कर लेना. इफ़ यू वांट आई कैन इवन टेल यू द आंसर फॉर दिस. ये भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है और नॉर्मली आपको आगे चलते वक्त आपको याद भी हो जाएंगे. इसका आंसर आएगा 40320. सिंपल क्वेश्चन है, दोनों बहुत सिंपल थे एंड आई हैव ऑब्टेन द आंसर. It's asking is 3 factorial plus 4 factorial is equals to 7 factorial. Let's calculate it. देखो बेटा 3 factorial कितना होगा, we know that 3 into 2 that is 6 and 4 factorial would be your 4 into 3 into 2, so that is your 4 into 3 is 12, 12 into 2 is your 24. You can write 1 also but 1 अपने साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर एज इट इज़ रहेगा. Now 3 factorial plus 4 factorial that is 6 plus 24 and that is equals to your 30. करेक्ट. अब बेटा देखो मुझे ये पूछ रहा था कि क्या ये इक्वल है 7 फैक्टोरियल से, तो पहले वो भी ऑब्टेन करते हैं. तो 7 फैक्टोरियल एंड दैट वाज, ये आपका था लेफ्ट हैंड साइड और इस वक्त आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स माई राइट हैंड साइड. ओके, तो अब इसका आंसर मैं कैलकुलेट आपको करके दिखाती हूँ कितना आएगा मेरे पास. सो दैट वुड बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. सबसे पहली एक चीज़, ये इक्वल नहीं है, वो तो हमें बहुत पहले ही क्लियर होना चाहिए था. क्यों, मुझे पता है बच्चा इसका जो सम है ऑब्वियसली 6 है और इसका क्या है 24 है, 30 बन गया. मुझे पता है कि 7 इंटू 6 ये खुद में ही 42 है, तो 30 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता था. और अगर मैं प्रॉपर आंसर लेती हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद, सो आंसर क्या था इसका 5040. मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 5040. तो इसके तो आसपास भी नहीं है, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. कम्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. नाउ जस्ट सी, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको आंसर सॉल्व करने में बड़ी हेल्प आएगी जब आप आगे प्रोसीड करेंगे विद 6.3 एंड 6.4. क्या आई कैन राइट दैट 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल एज रखा, 6 के बाद मैं रुक गई बेसिकली. 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1. अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली और 2 और 8 भी कैंसिल, तो 4. तो 4 इंटू 7 कितना हो गया 20 है और ये क्या है बच्चा, ये आ गया मेरे पास मेरा आंसर. सिंपल था, इजी था, बस समझने वाली बात थी. ये बेटा आपको कैंसिल करने वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे ना. ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ये आ जाता है पेपर के अंदर. नाउ इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल. बेटा देखो 6 इंटू 5 इंटू 4, अगर 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड सो ऑन, मतलब सॉल्व करोगे प्रॉपर से खोल कर तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे. देयर इज अ प्रॉपर मेथड फॉर दिस, लेट्स ऑब्टेन दैट. ओके, फर्स्टली लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. कैन आई जस्ट राइट 8 फैक्टोरियल इंटू 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial and which is equals to your x. Now let's try to solve it. Open the bracket, so it would be 8 factorial upon 6 factorial plus
8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू x. 8 कैसे लिख सकती हूँ मैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x. अब देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल. अब देखो बच्चा, व्हाट इज 8 इंटू 7? 8 इंटू 7 दैट इज गोइंग टू गिव योर आंसर एज 56 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू योर x. हमें सिंपली उठा के बस इसको ऐड करना है और मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा. सो आई कैन जस्ट से दैट 64 इज इक्वल्स टू माई x. ओके, आई होप कि आंसर सिंपल था, क्वेश्चन सिंपल था, बट हाँ ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट अप्रोच, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2. सो देखो बेटा, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करते हैं. 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो दैट वुड बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करते हैं सेम उसी तरीके से. 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल तो है ही, कैंसिल कैंसिल, और बस मेरा आंसर क्या आ गया? 30. दैट मीन्स येस 6 इंटू 5 इज 30. सो 30 इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सिमिलर, 9 फैक्टोरियल बस पुट करना है और 9 माइनस 5 फैक्टोरियल. अब देखो बेटा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 minus 5 is that is going to give us 4 factorial, and that would be 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial. I know इसकी even after cancelling out इसकी calculation थोड़ी lengthy है, and yes you have to write the final answer. अगर आप यहाँ पे अपना आंसर छोड़ देंगे तो बेटा आपको full marks नहीं मिलेंगे. So 9 into 8 into 7 into 6 into 5, and that is going to give you the answer as 15120, and that is going to be your आंसर. आई होप कि यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 6.2. काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी छोटा सा था. नॉर्मली पेपर में ये सारी एक्सरसाइज आपकी आती है, सो येस यू नीड टू गो थ्रू इट वंस. आई वुड नॉट से दैट इट इज़ समथिंग टू प्रैक्टिस, बट हाँ आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए. और मैं इस चैनल पे ऑलरेडी जेईई मेंस का PNC अपलोड कर चुकी हूँ, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोज एज वेल, एंड यू कैन जस्ट कमेंट मी इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग टू डिस्कस. टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, एंड yes, have great subscriptions on my video. Thank you so much. Bye bye you all.